भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी अपने पूरे उफान पर है। हर जगह कटाव जारी है। आज इसी का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह ने दिन के 2 बजे बेदुपार नेहरू इंटर कॉलेज के प्रांगण में आए। आने के बाद मंत्री के साथ क्षेत्र के तमाम नेता सहित जिले के अधिकारियों ने अहिरोली दान बंधे का निरीक्षण कराया। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से हो रहे काम का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद मंत्री ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वैज्ञानिक तरीके से नदियों के तटबंधों को संरक्षित करने और नदी के तेज बहाव के कारण से होने वाले कटाव से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए काम किया है, कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ने एक नया मॉडल पूरे देश के सामने सृजित किया है। इससे पहले भी अनेक वर्षों से ऐसे कटाव को रोकने के विषयों को लेकर के काम होता रहा है, लेकिन आज आम जन उत्तर प्रदेश का इस बात को स्वीकार करता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रभावी काम हुआ है, धरातल पर काम हुआ है, और ये जो काम हुआ है इसका निश्चित रूप से प्रभाव जो है लंबे समय तक देखने को मिलेगा। पहले लोग बिहार की प्रशंसा करते थे, पर मुझे लगता है कि अब बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश में आकर के देखने और उससे प्रेरणा लेकर के वहाँ भी इसी तरह से इसी गति से काम करने की आवश्यकता है। मंत्री जी, अभी आपसे आम जन को मिलने से रोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और यहाँ छोटा सा चौराहा है जिससे जीविकोपार्जन होता है। कोरोना की वजह से 5 दिन ही बाजार खुल रहे हैं, आज भी रोक दिया गया है। तो देखिए, कोरोना की आपदा वैश्विक आपदा है। हमको कोरोना की आपदा से बचाव ही एकमात्र उपाय है। हमको बचाव के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सब का पालन करना ही पड़ेगा, ताकि हम तीसरी वेव को भारत में प्रवेश न करने दें। उसके कारण से जो कुछ नुकसान होना संभावित है उससे देश के जान को और जहान को और जीवन को तीनों को बचा सकें। हमको इसको लेकर के हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, जो ड्रेनों की सफाई का जो टेंडर हुआ था उसमें भारी अनियमितता की गई है और एक्सीएन के द्वारा जो अपने चहेतों को दिया गया है। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ड्रेन्स की सफाई में उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी काम हुआ है, जिसकी प्रशंसा दिल्ली तक की गई। मंत्री जी, फिर एक बार रिवर फ्रंट का मामला गड़बड़ी लगा है। कई वर्षों से बने हुए हैं। 42 जगह रेड पड़ी है। देखिए, जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिस किसी ने भी इस भ्रष्टाचार परक तरीके से काला धन देश और प्रदेश के लोगों की कमाई का अर्जित किया है, मैं मानता हूँ ये मोदी जी और योगी जी की सरकार में उनके बचे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। कार्रवाई होना ही चाहिए, और आगे आने वाले समय में भी ऐसे सारे भ्रष्टाचारियों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। देखिए, 4 साल और जो है उसके बाद में भी 40 साल बाद में भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। जमीन में से निकाल के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बंधे पर चल रहे कार्यों के निरीक्षण के दौरान मंत्री जी ने बताया कि यहां 58 करोड़ की लागत से 6 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि भाजपा तटबंधों पर राजनीति नहीं करती है। पिछले सरकारों में काम कम और प्रदर्शन ज़्यादा हुए थे, जिसके चलते बचाव कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आ पाई थी। इसी सरकार ने 4 महीने का काम 2 महीने में कराया है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, यूपी डीएम भूपेंद्र एस चौधरी, एसपी सुचिंदर पटेल, पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय, भाजपा के क्षेत्रीय नेता अजय तिवारी, ग्राम प्रधान अवनीश कुमार, मंडल अध्यक्ष संजय राय आदि मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर बंधे का कार्य अधिकारी अपने मन मुताबिक कर रहे हैं, और जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो जब जल स्तर बढ़ता है तभी कार्य कराया जाता है। यदि सही ढंग से कार्य कराए जाएं तो किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें मंत्री जी से नहीं मिलने दिया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा मंत्री जी से अपनी बात नहीं रख पाए।